हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी का मानसून एवं मापक यंत्र। वह रेखाएं जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है कहलाती है आइसोबार। समदाब रेखाएं वह रेखाएं होती है जो समान वायुमंडलीय दबाव वाले स्थानों को जोड़ती है। समताप रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समान ताप को जोड़ती है। समान वायुमंडल दबाव को जोड़ती है वो समदाब, समान ताप को जोड़ती है वो समताप वाले स्थान को जोड़ती है वो समतापमापी कहलाती है। वायुमंडल की निचली परत कहलाती है ट्रोपोफेज यानी क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी परत थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर से अधिक, नीचे से तीसरी ऊपरी परत मेजोस्फेयर 50 से 80 किलोमीटर, नीचे से दूसरी परत स्ट्रेटोस्फेयर 18 से 50 किलोमीटर, सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर 8 से 18 किलोमीटर। बादल जो लगातार वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं वो कहलाते हैं निम्बोस्टेटस बादल निरंतर वर्षा वाले होते हैं जो कई घंटों तक लगातार वर्षा करते रहते हैं। ये निचले स्तर के बादल नमी से भरे हुए होते हैं। क्यूमिलो निम्बस बादल को थ्रड हेड भी कहा जाता है। थ्रड हेड बारिश, गरज व बिजली पैदा करते हैं। फ्लेम फोटोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं? पोटेशियम के निर्धारण में फ्लेम फोटोमीटर का यूज किया जाता है। काम आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है पाइरोनोमीटर। विंड वैन तो विंड डायरेक्शन को बताता है। टेंसियोमीटर सोइल मॉइस्चर टेंशन को बताता है। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बताता है। पिंजियोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को बताता है। पाइरोनोमीटर मेजर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को बताता है। कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोग है? मीडियम अवधि मौसम पूर्वानुमान। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान 48 घंटे तक, मध्यम अवधि 3 से 10, दीर्घ अवधि 1 सप्ताह से पूरे मौसम तक। वर्षा होने के लिए अनुकूल दशा है उच्च नमी की मात्रा। वायु में जल वाष्प की मात्रा वर्षा को जन्म देती है। जल वाष्प में मिला जलाशय शीतल पदार्थों के संपर्क में आने से संघनन के कारण औशांक तक पहुंचता है। जब वायु का ताप औशांक से नीचे गिर जाता है तो जल वाष्प पानी के बूंदों अथवा ओलों के रूप में नीचे गिरने लगता है। मृदा जल विषय द्वारा मापा जाता है। मृदा जल विषय द्वारा मापा जाता है टेंसियोमीटर द्वारा, न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी द्वारा, दाब तस्करी यंत्र के द्वारा भी मापा जाता है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड तो है इसका ग्रेविमेट्रिक मेथड, इन्फर्ड मॉइस्चर बैलेंस मेथड, और इनडायरेक्ट में टेंसियोमीटर, इलेक्ट्रॉन जिप्सम ब्लॉक, प्रेशर प्लेट एप्रिसिएट। जल स्तर को मापने के उपकरण है। जल स्तर को मापने के लिए पिंजोमीटर का उपयोग किया जाता है। पिंजोमीटर का उपयोग जल के गहराई के लिए, पोटोमीटर का वाष्पोत्सर्जन के लिए, लाइसोमीटर का वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के लिए, अल्टीमीटर का ऊंचाई के लिए, एनीमोमीटर का वायु गति के लिए। पश्चिम घाट की ढलान पर वर्षा का प्रकार है पर्वतीय। एक दिए गए स्थान तथा समय पर वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है मौसम। मेघ बीजन की सहायता से किया जाता है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने के एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा करवाई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को विमानों द्वारा प्रयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। ओजोन परत के क्षय का कारण है पराबैंगनी विकिरण धरती पर पहुंचती है। प्रातःकाल घास की पतली छोर और किनारों पर जमा बूंदे का कारण है बिंदुस्राव के जल। प्रातःकाल घास की पत्तियां के छोर और किनारों पर जमा बूंदे बिंदुस्राव का कारण है। जब मृदा में अवशोषण योग्य जल पर्याप्त मात्रा में परंतु वाष्पोत्सर्जन न हो सका हो तो धनात्मक मूलदाब के कारण जल के बिंदुओं के रूप में पत्तियों के किनारे पर जल रंध्र के मार्ग से जल का स्त्राव बिंदुस्राव या गटेशन कहलाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिकतम जल धारण
क्षमता पर मृदा के सभी रंध्र पानी से भरे रहते हैं। अतिशय वर्षा निचली दलदली भूमि अथवा चिकनी मिट्टी में मृदा के सभी छिद्र पानी से भर जाते हैं। ऐसी स्थिति को अधिकतम जल धारण क्षमता कहते हैं। जल की गैसीय अवस्था है वाष्प, ठोस की अवस्था है बर्फ, द्रव की जल, गैस की वाष्प। बर्फ को गर्म करने पर जल बनता है, जल को गर्म करने पर वाष्प, और वाष्प को ठंडा करने पर जल, जल को ठंडा करने पर बर्फ बनते हैं। एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति। एनीमोमीटर से वायु की गति, वायु की दिशा विंड वैन से अपेक्षित आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से विकिरण का तापमान, बैरोमीटर से मापते हैं। फलों के पेड़ को कोहरे से बचाने के लिए पानी लगाया जाता है। पेड़ों को जो कोहरा है उससे बचाने के लिए पानी लगाया जाता है। जब सर्दी की रात में कभी कभी जमीन से कुछ ऊंचाई तक वायुमंडलीय तापोशांक से नीचे गिर जाता है, तब जलवाष्प वायु की उपस्थिति धूल के कणों के ऊपर से संघनित हो जाती है, जिससे वातावरण धुंधला दिखाई देता है, जिसे कोहरा कहता है। फसलों के कोहरे से बचाने के लिए खेत में पानी देना चाहिए, जिससे फसलों की पत्तियां व तनों से पानी जमने से बच जाए और फसल सुरक्षित रह जाए। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वर्षा जल के साथ संपर्क में आते हैं उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 व नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जब वर्षा जल के संपर्क में आते हैं तो उसे आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बनाते हैं, जो वर्षा के जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। सिंचाई की नाली के पानी के फलों को मापते हैं वी-नोच द्वारा। सिंचाई की नाली के पानी के प्रवाह को हम प्राय वी-नोच द्वारा मापते हैं। वी-नोच लोहे का बना एक यंत्र होता है जिस पर पैमाना इंगित होता है। माप करने के लिए इसे सिंचाई की नाली से जोड़ दिया जाता है, जिससे पानी जब गुजरता है तो पानी के बहाव को पैमाने पर रखकर पढ़ लिया जाता है। कोहरा बादल का प्रतिरूप है। पाला 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान, ओश धरातल पर सिंचित जल की बूंदें। बादल जल वाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बैरोमीटर क्या मापता है? बैरोमीटर दाब मापता है, दाब मापी यंत्र है। वायु दिशा सूचक वायु की दिशा, पवन वेग मापी वायु प्रसार की गति, तापलेखी तापक्रम को मापता है। वायुमंडल आवश्यक है इनमें से सभी के लिए, बादल निर्माण के लिए, मौसम परिदृश्य के लिए और वायु के लिए। सारांशीय जलवायवीय निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर करते हैं? 1 से 2 मीटर पर करते हैं। वाष्पीकरण की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? लाइसोमीटर द्वारा। मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में। पौधे की वृद्धि को मापा जाता है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। यदि उत्तरी भारत में मानसून जुलाई के अंतिम सप्ताह में विलंब से आता है तो किस फसल की बुआई की जाती है? बाजरे की। वर्षा के दिनों में बादल की चमक व गरज, चमक के पश्चात गरज आरंभ होती है। देश में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त होता है पुणे से। भारत में प्रतिदिन मौसम का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD पुणे महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता है। IMD की स्थापना 1875 में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया है। वातावरण का तापमान मापने में प्रयोग आने वाले पर्दे को कहते हैं स्टीवेंसन का पर्दा। आंधी व तूफान आने से पहले बैरोमीटर का पारा शीघ्रता से नीचे गिरता है। केंद्रीय मौसम वेधशाला की स्थापना की गई थी पुणे में। इंडियन मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 पुणे महाराष्ट्र में। घाघ के अनुसार अंबा झांझर चले पुरवाई कैसे मौसम का पूर्वानुमान है? शुष्क मौसम का। वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। इनमें से किसको भारत में कृषि मौसम विज्ञान का जनक कहा जाता है? प्रोफेसर LE रामदास को। इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापमान। इंफ्रारेड
रेड थर्मामीटर से फसल के अंदर क्रॉप कैनोपी का तापमान मापते हैं। सॉइल थर्मामीटर से भूमि का तापमान। क्रिस्टोग्राफ से पौधे की वृद्धि को मापते हैं। विंड वैन से हवा की दिशा ज्ञात करते हैं। पिक्नोमीटर से मृदा के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात करते हैं। एनीमोमीटर से हवा की गति को। सॉइल रेडिएशन किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? पाइरोनोमीटर के द्वारा। पाइरोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है सॉइल रेडिएशन। एनीमोमीटर वायु की गति। इवोपोरोमीटर वाष्पोत्सर्जन। टेंसियोमीटर भूमि के पानी की कमी। रेन गेज वर्षा जल स्तर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी पुणे में। तनाव मापी मापता है। पूर्ण मृदा जल तनाव को मापता है। सिल्ट व मृत्तिका का निर्धारण कर सकते हैं तनाव मापी से। बर्फ पिघलने पर जल का आयतन कम रहता है। निम्न में से कौन सा सही है? मृदा नमी का विश्लेषण न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा होता है। जड़ दबाव मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से बढ़ जाती है। हवा का दबाव मापने वाला यंत्र है दाबमापी। हवा का दबाव मापते बैरोमीटर से। हवा की गति एनीमोमीटर से। शरीर का तापमान थर्मोमीटर से। ताप मापते थर्मोग्राफ दे। पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन दर मापने के लिए। स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है दाब मापी। तापमान के लिए। वेग मापी वायु की गति के लिए। दाब मापी दबाव के लिए। हवा के ताप मापी ताप को दर्शाता है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही।